कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? ऐसा प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का, ऐसा प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके आइडेंटिटी पे, उसके बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हो, जैसे वोटिंग होता है ना, दो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है, दोनों को वोट पड़ता है। मान लो एक को 4 वोट पड़ा और हाईली क्वालिफाइड आदमी उसको वोट देता है, और दूसरे को 20 आदमी वोट देता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? जिसको ज्यादा आदमी वोट दिया है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। ठीक है, मान लो कि एक आदमी को 4 आदमी वोट दिया, वो बाहुबली है, बहुत ताकतवर आदमी है, ठीक है, लेकिन दूसरा आदमी 20 आदमी उसको वोट दिया जो बहुत कमजोर है, कौन जीतेगा? चाहे कमजोर आदमी दे, चाहे ताकतवर आदमी दे, चाहे हाईली क्वालिफाइड दे, संख्या में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके आइडेंटिटी पे, उसके बिहेवियर पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी है कि जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, और इंडिपेंडेंट होता है किससे? केमिकल आइडेंटिटी से। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है या छोटा है उस पर निर्भर नहीं करेगा। मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है उस पर निर्भर नहीं करेगा। बॉन्ड एंगल ज्यादा है या कम है इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो जो केमिकल के आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है? ये 4 प्रॉपर्टी होता है। कौन कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर नेचर पर निर्भर करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसका स्ट्रांग होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जो वीक होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वो केमिकल आइडेंटिटी पर निर्भर कर रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं हुआ, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, रॉल्स लॉ में भी पढ़े हैं हम लोग। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, इसी को ना बोलते हैं। यही क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और ये किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन किस पर निर्भर करता है? मोल किस पर निर्भर करेगा? ज्यादा पार्टिकल होगा, ज्यादा संख्या होगा, ज्यादा मोल होगा। मोल क्या एक तरह का संख्या है ना, तो उसी से रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये किस पर निर्भर कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन में मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 100 ml वाटर में डिजोल्व है, और एक में 10,000 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का वाटर 100 ml वाटर में डिजोल्व है। तो किसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जिसमें 1000 मॉलिक्यूल्स होगा उसका, या जिसमें 10,000 मॉलिक्यूल्स होगा उसका? जिसमें 10,000 मॉलिक्यूल्स होगा
उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो यही सारा जो प्रॉपर्टी है, यही 4 प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स का संख्या होगा उतना ज्यादा ये सब प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, समझ गए। अब क्या होता है कि डेरिवेशन आता है, डिराइव्ड करने के लिए आता है हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसी से भी, ये चारों में से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से या तो डिराइव करने के लिए आता है या उसके आधार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए भी, तुम लोग का 12th एग्जाम के लिए भी, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, जेई हो, नीट हो, ठीक है, या सीयूईटी हो, या और भी जो तुम्हारा 12th से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम है, उस सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन आता ही आता है इससे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिराइव करेंगे, एक एक करके डिराइव करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम, पहला वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेंगे, फ्रॉम किससे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन लाना होगा, और वो इक्वेशन कहां से आएगा, फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ही है ना, कि रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तभी डिराइव कर पाओगे। यानी डिराइव करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन से डिराइव होगा, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां लिखोगे कि वी नो दैट, या फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख दोगे, फ्रॉम रॉल्स लॉ लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, वी नो दैट पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू काई मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब मोलर मास कहां से आएगा, मोलर मास कहां छिपा हुआ है, मोल में, तो मोल फ्रैक्शन को किस में बदलना पड़ेगा, मोल में। ठीक है, तो बस फार्मूला को आगे बढ़ाते जाना है, पी नॉट ए माइनस पी टी, ये जैसे का वैसे ही रह जाएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ
बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। बी यहाँ पे क्या लिए हैं, बी क्या है, एज्यूम करना होगा बी यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि काय बी ले रहे हैं यानी मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है, यानी बी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को और ए रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को। ठीक है, तो एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि जो रॉल्स लॉ का अब जो लिमिटेशंस बताए थे वो किसके लिए लागू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, और जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम, तो बहुत कम होता है तो बी का जो मोल है उसको ए के मोल के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे सिंस एन बी वेरी वेरी लेस देन एन ए देयरफॉर एन ए प्लस एन बी इज नियरली एन ए। ठीक है, तो क्या हो गया, तब क्या इसको लिख सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला में बैठा देंगे। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो लिखो पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी के जब बदले क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी। डब्ल्यू बी मीन्स क्या हो गया, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एम बी क्या हो गया, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन ए को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए। डब्ल्यू ए क्या हो गया, डब्ल्यू ए क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एम ए क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, या इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू ये ऊपर चला जाएगा एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, ये निकालना है मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यही डिटरमाइन करना है, इसी का इक्वेशन लाना है, वही डेरिवेशन हो गया। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। तो क्या हो जाएगा, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको अरेंज कर देंगे, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम ए बाय एम बी इंटू ये पी नॉट ए इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी टी। ठीक है, यही हो गया डेरिवेशन फॉर मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, क्या होता है, डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए इंटू एम ए बाय एम बी, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉरी ये तो एम बी तो हट गया, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो निकाल लिए, इधर ले आए इसको। ठीक है, एम बी नहीं रहेगा, ये तो इधर आ गया ना, तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम ए केवल रह जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, पी नॉट ए माइनस पी टी को क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर। ठीक है,